इस जगत में जो सबसे पहले था वो महाब्रह्म था। इसका किसी को ज्ञान नहीं, पता नहीं। ये वेद में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, बड़े बड़े अद्भुत ग्रंथों में लिखा है, उसका हमें ज्ञान नहीं। और महात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड अनंत नाम है, राम भगवान श्री कृष्ण, सबका पूरा आधार महाब्रह्म है, महाब्रह्म। तो ये गुरु की कृपा से मुझे महाब्रह्म का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं खो गया उस महाब्रह्म में, पता लगता था कहाँ जाता था, किधर चला जाता था, क्या होता था, किधर गया, कहाँ गया, और क्या क्या उसमें फिर और लिखा गया, नया पद आता गया। वो लिखा हुआ नहीं है, लिखाया गया है। ये जो मैं खाना, ये मेरे लिखा हुआ नहीं है, ये लिखाया है। किसने लिखाया है? वो 10,000 ऋषियों ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान महेश ने, माँ दुर्गा ने, माँ षष्ठी ने इसको स्वयं हाथ से लिखाया है। अन्यथा कोई 12 साल का बच्चा इसको लिख नहीं सकता। तो ये अद्भुत एक लोक है, और आप इसको एक रोज गा लिया करो। ये इतना पावन है, इतनी शक्ति से भरा है, जैसे आप इसको करेंगे तो हाथ धो के करें तो अच्छा है, वरना जैसे आप करते वैसे करते रहे। तो अभी आपको वावधान कराया जाएगा। उसकी इसकी 4 स्टेज है। एक जगत की जो दिखता है जगत का, और मुझे जो दिखता है इस संसार में जो दिख रहा है वे, और ये हमें जो महसूस होता है, दिखना अलग है, महसूस होना अलग है। हम देखते हैं, सबको देखते हैं, और महसूस होना अलग चीज़ है। और एक है महसूस भी नहीं हो रहा, परा में प्रविष्ट हो जाना, उस परा से निकलता है। जब भी आप, जैसे बच्चा माँ पैदा नहीं करता, परा से पैदा होता है। डॉक्टर बच्चे को पैदा करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में पैदा करते हैं। जैसे एक आम अपने आप होगा, एक आम हम उसको मसाले लगा के बनाएंगे। जो बनाया हुआ होगा उसमें वो रस नहीं होगा, वो प्रारूप नहीं होगा। बन तो जाएगा लेकिन वो प्रारूप नहीं होगा, वो शक्ति नहीं होगी, रोग नहीं होगा। जैसे जड़ी बूटियाँ है, बिना अपरा के, बिना देवे पाश्रय से कोई काम के नहीं, सूखी लकड़ है। तो जो देव्य पाश्रय है वो परमात्मा स्वयं है, परमात्मा उसमें समाहित हो जाता है। तो ये जो जगत आपको दिखता है, ये दुख है, जो हमें दिखाई देता है, ये दुख है, पीड़ा है, रोग है। हमारे सारे सिंह के जो रोग है ये इस जगत से आए हैं, मूंड से आए हैं, बुद्धि से आए हैं, गार से आए हैं। तो वार कहते हैं इसमें जीना तो मृत्यु से लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं, जिसको हम इससे पार नहीं हो पाते। वो मैं 5 मिनट का अवधान आपको कराऊंगा। 5 मिनट से ज़्यादा आप इसको करोगे तो फिर आप सो जाओगे गहरे, फिर उसमें कहाँ चले जाओगे, फिर जब उठोगे कब उठोगे इसका पता नहीं है। क्योंकि भगवान शिव नारायण ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन का सारा शरीर कांप गया टोटल, उसको पता नहीं लगा मैं कहाँ चला गया। इस माँ दुर्गा का जो प्रावधान है, जिससे आप उससे आएंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में आपके रोग कट गए। ऐसी ऐसी जो बीमारी है, माइग्रेन है, टेंशन है, ऐसे ऐसे रोग है जिसका इलाज नहीं, हट गए। हटाएगा कौन इसका मुझे नहीं पता। ये आपके रोग हटेगी कैसे इसका नहीं पता। इसका जो आएगा आपके पास, इस समर्पित भाव से करना है, प्रणाम करके करना है। माँ दुर्गा ने जैसे कहा है कि जो मुझे पूरी तरह से समर्पण होगा। समर्पण का अर्थ क्या है? जो समर्पण का अर्थ है किसको पता है? विद्वान को, हिंदी के विद्वान को, प्रोफेसर को समर्पण का अर्थ और ये पता है आप लोगों को? जैसे समुंदर है तो पानी का जो गिलास है उसे समर्पित कर देते हैं, तो उसमें जो गिलास है वो विलीन हो जाता है, खो जाता है, उसे पता नहीं होता क्या होता है, पता नहीं, गिलास खो जाएगा।
और ग्लास सागर हो जाता है। ऐसे वाले जो रोग है, जो वो सागर से मिल जाएंगे, हम सागर से, परमात्मा से, आदिकाल से, सूर्य से। वेद कह रहे हैं कि एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा कुछ था ही नहीं, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है। एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये वेद वाक्य है। तो जैसे आप उसमें जाओगे, आपकी टेंशन, मन बुद्धि, पागलपन, इससे पागल ठीक हो जाएंगे। और वो बीमारियां जो मानसिक है, साइकोसोमैटिक है, जिसका इलाज नहीं, वो ठीक हो जाएगी। और गहरे जाएंगे, जैसे कि पीछे जन्म से हो गए, सुस्तर तरीका है, वो कई खतरापूर्ण हो, पीछे जन्मों को हो गया है, उसके लिए दूसरे अवधान में, तीसरे अवधान में, चौथे अवधान में, ऐसे कुछ अवधानों में समाप्त हो जाती है। आज मैं पहला अवधान का वैज्ञानिक रूप से बता रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी समझेंगे, वो डॉक्टर करेंगे, ऐसे देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। इसको जैसे आप समुद्र में आप तैरने जाओगे, जैसे भगवान कबीर ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबट नहीं रही किनारे बैठ। इसको आप देखोगे तो देखेगा कुछ नहीं। इसको देखोगे, ये मैं देखने जा रहा हूँ क्या है, समझ में नहीं आएगा। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा, जिसने ढूंढा, गहरे पानी बैठ। अब जैसे सच में चले गए, आप अकेले हैं, आप अपने समस्या के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को, जो भगवान ने कृष्ण को अर्जुन को दिया, उस स्व का अर्थ अपना स्वरूप, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये जो चेहरा है, ये शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का स्वरूप है, ये नाशवर है, अपरा है, ये दुख का घर है। अभी थोड़ी देर में सुख आएगा, काम आएगा, भोग आएगा, वासना आएगा, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, फिर उसके बाद फिर सिर भी आ जाएंगे, मन भी आ जाएंगे। बीमारी रहेगी 24 आवर, 1 सेकंड भी बीमारी नहीं हटेगी, क्योंकि इसका होना ये कार से बना है। ये जो शरीर है, इसका स्वभाव भी परा से हटके, कार में हटके, मैं आठ ही निकृष्ट है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है, इससे बना है शरीर। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म है, इसी का बना हुआ है। मन चीजें, जैसे गीत गाते मन से निकलती है, ये मकान बिल्डिंग मन से निकलती है। जो भी मन से निकलेगी वो खो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो दुख देगा और सुख देगा। बुद्धि से विवेक थोड़ा जगेगा, लेकिन जो अहंकार से बनेगा वो सारी जिंदगी दुख देता रहेगा, ये तरह सूक्ष्म होगा। उससे वो जन्मेंगे, पैदा होंगे, बार बार भटकेंगे, बड़ा रोग आएगा, उस हमारे साथ चलेगा, वो रोग नहीं जाएंगे। जो अहंकार से पढ़ के, अब जो जैसे आपने बच्चों को बच्चा पैदा हो गया, जो कहेगा मेरा बच्चा, मेरा पापा, मेरा बेटा, मेरा ये, तो वो महाअहंकार से मर जाएगा। अगर बचपन से खाओ, अभी वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले चेक किया कि आदमी की ओरिजिनल भाषा क्या है। ओरिजिनल आदमी क्या बोलता है, क्योंकि आप जैसे रहोगे वैसे आप भाषा बोलने लग जाओगे। अरबी है तो अरबी बोलने लग जाओगे। जहाँ बच्ची को छोड़ा जाएगा वहाँ पर वो वैसी भाषा बोलने लग जाएगा अपने आप ही। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि असली भाषा क्या है। हर देशों को लोग आए तो उन्होंने पैदा होते बच्चे को उठा लिया, ले लिया। हर वहाँ से बोला कि हमें इसको 18-20 साल के लिए ये बच्चा दे दो। हम वैज्ञानिक रूप से जांच करना चाहते हैं। माता पिता ने दे दिया जन कल्याण के लिए। किसी में 2 थे, 3 थे, चाइना, जापान, सब देशों के बच्चों को दे दिया। वो कहते ऐसे बात कुछ नहीं करते, बोलना कुछ नहीं, ये भाषा क्या बोलते हैं हमें पता लगे। ओम बोलते हैं, उकार बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं हम देखना चाहते हैं। कोई आदमी आएगा, इन्हें रख देगा और बंद करके चला जाएगा, इन्हें खाना देगा, भोजन देगा, उसे बात नहीं करेगा। सिर्फ उसको हम देखना चाहते हैं कि आदमी की ओरिजिनल भाषा क्या है, असली भाषा क्या बोलता है आदमी। तो एक व्यक्ति आता, उन्हें दूध फल देता, रख देता, जो जिसने खाना हुआ खा लेगा। बचपन में तो दूध देने लगा, बचपन में, फिर धीरे धीरे उनके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें देने लगा। बोलता नहीं, बात नहीं करता। ऐसे ऐसे बच्चे जब 17-18 साल के हो गए
तो वो बच्चे करने लगे ची 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 ची। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें पता लग गया कि आदमी की असली भाषा ची है, ची। तो दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है ये ची ची मतलब कैसे हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है, ये पता कैसे लगे। उसने रिसर्च किया तो जो आदमी दूध उसको पिलाने जाता था, रोटी लेने देने जाता था, उसने वो बैठ गया कि ये कहीं चीज़ वो तो नहीं करता जो खाना खिलाने वाला है, ये कुछ करता है। उसने अध्ययन किया, विकृति आता है उसको दे देते हैं। तो उसने देखा कि दरवाजे से ची ची की आवाज़ आ रही, ची ची ऐसी आवाज़ आती है। उसने कहा ये ची ची तो इसने दरवाजे से पकड़ लिया, इसकी भाषा नहीं है। फिर वो लगा दी आवाज़, वो वैसे करने लगे कई बच्चे। वो कहते हैं आदमी की कोई भाषा है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है। ये जो बनाया गया है ये जैसे उसका सत्संग मिलता है, संग मिलता है, वैसे आदमी हो जाते हैं। जैसे संग मिलेगा वैसे हो जाएगा। अगर परमात्मा मिलेगा तो परमात्मा हो जाएगा। आप तो सत्संग जाते हैं, मेरा बच्चा सत्संग जाता है, तो सत्संग में उसे आप सत्संग नहीं देते, उसे संत देते हैं, संत की तरह हो जाता है। सत्य और संग में, सत्य और संत में जो सत्य है वो परमात्मा है, एक है, एक ओंकार है, निराकार है, सर्वव्यापी है। जो संत है वो शरीर में है, उसको अपनी भाषा देगा, अपने राग देगा, अपना व्यवहार देगा। तो अब आपको अगर आप बचपन में ये प्रयोग बच्चे के सामने करें और बच्चे इसको सुने या ना सुने कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कर रहे हैं, पैदा होते ही बच्चों को करना, तो पैदा होते ही बच्चा महान ज्ञानों का ज्ञाता बन जाएगा, महान।